बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। हालात ऐसे बने कि शेख हसीना को अपना वतन छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद तो मानो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर मुसीबत ही आ पड़ी है। हिंदू समुदाय पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया है और उनके दुकानों और घरों पर हमले किए गए। कई स्थानों पर हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एक चुनौती बांग्लादेश की तरफ से भारत की सीमा पर आ रहे बांग्लादेशी नागरिकों का हुजूम है, जो सुरक्षित पनाह के लिए भारत की शरण चाहता है। दूसरी तरफ आतंकी खतरों की आशंका भी पैदा हो रही है। ऐसा उन रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है जिसमें ये बात सामने आई है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गिरने के पीछे केवल छात्र आंदोलन की ताकत नहीं, बल्कि इस हिंसा के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठनों का हाथ था, जिनकी आंखों में बांग्लादेशी हिंदू खटक रहे थे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने बांग्लादेश में हुए इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें जमात-ए इस्लामी और ABT समेत अन्य आतंकवादी समूहों का भी समर्थन था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहता है। यहां आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए उसने बांग्लादेश की अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ साझेदारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर और ABT की मंशा त्रिपुरा के मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की थी। 2022 के खुफिया इनपुट में ये संकेत मिले थे कि ABT के लगभग 50 से 100 सदस्य त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें पकड़ लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अगस्त 2023 में असम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। पुलिस ने आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की शुरुआत 2007 में ही हुई थी, लेकिन उस समय इसे ज्यादा फंडिंग नहीं मिली, तो इसका ना तो ज्यादा विस्तार हुआ और ना ही इसका ज्यादा प्रभाव। ऐसे में ये 2013 में नए रूप में सामने आया। 2015 में इस ग्रुप पर बैन लगा दिया गया। 2017 में इस पर फिर से बैन लगाया गया। इस संगठन पर बांग्लादेश में कई धर्मनिरपेक्ष लोगों की हत्या का आरोप है। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी समेत इसी संगठन पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। कहा जाता है कि यही अंकुश शेख हसीना पर भारी पड़ गया और इन संगठनों ने छात्र आंदोलन को हाईजैक करके शेख हसीना की सत्ता गिरा दी। खुफिया एजेंसी को ये भी इनपुट मिला है कि बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। इस कोशिश के बीच भीड़ का सहारा लेकर रेडिकल ग्रुप भारत में घुस सकते हैं। इसके चलते BSF को बॉर्डर पर बड़े स्तर पर चौकन्ना भी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि बांग्लादेश से प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादी और अन्य अपराधी वहां की जेलों से भाग गए हैं। ये आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, लिहाजा ऐसी जगहों पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।